सियोल चमक रहा था। रात के आसमान में लाखों रोशनी। अनन्या अपने अपार्टमेंट की खिड़की पर खड़ी थी, मंत्रमुग्ध। अभी 1 महीने पहले वह इंडिया में अपने छोटे से शहर में थी। अब वह यहां साउथ कोरिया में इंडियन क्लासिकल डांस सिखा रही थी। यह एक सपना सच होने जैसा था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। भाषा, खाना, हवा। अकेलेपन का एक छोटा सा गांठ उसके सीने में कस गया। अनन्या ने आह भरी। उसे एडजस्ट करना होगा, उसे इस काम को करना ही होगा। वह किसी रीजन से यहां आई थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह खिड़की से दूर हो गई। उसके दिल में एक नया संकल्प था। वह इस शहर को एक्सप्लोर करेगी, वह इस एडवेंचर को अपनाएगी। दोपहर के सूरज के नीचे हान नदी के किनारे एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। हान नदी शिमर कर रही थी, जैसे किसी ने उसमें अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। अनन्या एक बेंच पर बैठी थी, हाथ में एक किताब, लेकिन उसकी आंखें किताब के पन्नों पर नहीं थीं। उसकी नजर शब्दों पर नहीं थी, बल्कि वह दूर कहीं खोई हुई थी, जैसे किसी अनदेखे सपने में। उसके चारों ओर जीवन अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। परिवार पिकनिक मना रहे थे, कपल्स हंस रहे थे और बच्चे कबूतरों का पीछा कर रहे थे। लेकिन अनन्या को एक अजीब सी खालीपन का एहसास हो रहा था, जैसे वह इस भीड़ में अकेली हो। काश उसके पास भी कोई होता जिससे वह इस पल को शेयर कर पाती। अचानक एक फ्रिस्बी उसके पैरों पर आ गिरी, जैसे किसी ने उसे उसकी तंद्रा से जगाया हो। एक यंग आदमी उसकी तरफ दौड़ा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान थी, जैसे वह माफी मांगने के लिए तैयार हो। आई एम सो सॉरी, उसने कहा। उसकी इंग्लिश झिझकती हुई पर साफ थी। डिड आई डिस्टर्ब यू? उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी। अनन्या ने उसकी गर्म भूरी आंखों में देखा, जो उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। वह हैंडसम था, दयालु आंखों और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, जो किसी का भी दिल जीत सकती थी। नॉट एट ऑल, वह मुस्कुराई, उसे फ्रिस्बी देते हुए। उसकी मुस्कान में एक वार्मथ थी, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आई एम जून सेओ, उसने कहा, अभी भी फ्रिस्बी पकड़े हुए। उसकी आवाज में एक आत्मीयता थी। अनन्या, उसने जवाब दिया। उसके अंदर वार्मथ फैल रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। और बस ऐसे ही सियोल के सूरज के नीचे उनकी कहानी शुरू हुई। एक कहानी जो शायद अनंत तक चले। उसके बाद वे हर दिन हान नदी पर मिलते थे। अनन्या ने जून सेओ को बॉलीवुड फिल्मों और मसालेदार समोसे के बारे में बताया। जून सेओ ने उसे किमची की तीखी मिठास और के पॉप की सोलफुल धुनों से परिचित कराया। वे घंटों बातें करते, उनकी हंसी पानी में गूंजती। अनन्या को जून सेओ के फोटोग्राफर बनने के सपनों के बारे में पता चला। जून सेओ फैसिनेटेड होकर सुनता रहा जब वह डांस के अपने पैशन के बारे में बात करती थी। एक दिन जून सेओ अपना कैमरा लाया। वह अनन्या को अपना सियोल दिखाना चाहता था। उसके लेंस के माध्यम से उसने शहर को नई नजरों से देखा। बस्लिंग स्ट्रीट मार्केट्स, शांत टेम्पल्स, वाइब्रेंट स्ट्रीट आर्ट। हर फोटो के साथ, हर शेयर्ड मोमेंट के साथ उनका बॉन्ड गहरा होता गया। अनन्या ने जून सेओ को अपनी दुनिया से भी परिचित कराया। उसने उसके लिए खुशबूदार इंडियन करी बनाई। खुशबू उसके छोटे से अपार्टमेंट में भर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हर निवाले का स्वाद लेते हुए। यह सनशाइन का स्वाद लेने जैसा था। उसने उसे अपने डांस परफॉर्मेंसेस के वीडियोस दिखाए। उसकी मूवमेंट्स ग्रेसफुल और पावरफुल। जून सेओ मंत्रमुग्ध हो गया। उसका पैशन कंटेजियस था। उसे इंडिया की उसकी कहानियां बहुत पसंद आईं। रंगीन फेस्टिवल्स, बस्लिंग सिटीज, उसके परिवार की वार्मथ। उसने बड़ी बड़ी आंखों से आश्चर्य से सुना जब उसने भरतनाट्यम के इंट्रिकेट स्टेप्स का वर्णन किया। वे अलग अलग दुनिया के थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे में एक दुनिया मिली। एक शाम चोंगेचियोन स्ट्रीम के किनारे हाथों में हाथ डाले चलते हुए जून सेओ रुक गया। उसका चेहरा उदास था। अनन्या, उसने शुरू किया। उसकी आवाज झिझक रही थी। माई पेरेंट्स, दे वॉन्ट मी टू मैरी अ कोरियन गर्ल। अनन्या का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि यह कल्चरल डिफरेंस मौजूद है, लेकिन उसने उम्मीद की थी। दे बिलीव इट विल बी ईजियर, जून सेओ ने जारी रखा, टू कीप आवर ट्रेडिशंस अलाइव। उसने अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। बट यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, अनन्या। अनन्या ने आंसुओं के डंक को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए निगल लिया। आई अंडरस्टैंड, उसने फुसफुसाया, जबकि उसका दिल टूट रहा था। वे एक हफ्ते तक एक दूसरे से नहीं मिले। अनन्या ने खुद को अपने काम में झोंक दिया।
दर्द एक कांस्टेंट एक था। एक शाम जून सेओ उसके दरवाजे पर आया। उसकी आंखें एक शांत डिटर्मिनेशन से भरी थीं। आई टॉक टू माई पेरेंट्स, उसने कहा। आई टोल्ड देम अबाउट यू, अबाउट योर काइंडनेस, योर पैशन, योर ब्यूटीफुल स्पिरिट। दे वॉन्ट टू मीट यू, उसने कहा। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। अनन्या का दिल उछल पड़ा। हो सकता है, बस हो सकता है वे इसे काम कर सकें। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। चैलेंजेस होंगे, कल्चरल डिफरेंसेस को नेविगेट करना होगा, लेकिन वह कोशिश करने को तैयार थी। जून सेओ के लिए, उनके प्यार के लिए। हवा में चेरी ब्लॉसम की खुशबू थी। अनन्या एक खूबसूरत साड़ी पहने जून सेओ के बगल में खड़ी थी। वे उसके माता पिता के बगीचे में थे, गुलाबी और सफेद ब्लॉसम्स का एक रायट। उसके माता पिता वेलकमिंग थे। उनके बच्चों की आंखों में प्यार देखकर उनकी शुरुआती एप्रीहेंशन पिघल गई। अनन्या ने टूटी फूटी कोरियन में उनसे बात की। उसकी सिंसेरिटी ने उनके दिलों को छू लिया। जून से उन्हें ट्रांसलेट किया, प्यार से लैंग्वेज गैप को पाटते हुए। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए, जून से उन्हें अनन्या का हाथ थाम लिया। आई लव यू अनन्या, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। विल यू स्टे विद मी ऑलवेज? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। यस, उसने फुसफुसाया। उसका दिल उमड़ रहा था। ऑलवेज। शादी दो संस्कृतियों का एक खूबसूरत फ्यूजन थी। यह एक ऐसा अवसर था जहां भारतीय और कोरियाई परंपराएं एक साथ आईं, एक अद्वितीय और यादगार समारोह बनाने के लिए। अनन्या लाल और सोने के रंग में एक विजन जून सेओ के साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर घूम रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी के दिल को छू गया। हवा में धूप की खुशबू और हंसी और आशीर्वाद की आवाज थी। मेहमानों की मुस्कान और उनकी खुशियों ने माहौल को और भी खास बना दिया। जून सेओ के परिवार ने अनन्या को खुले हाथों से अपनाया, उसके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक। यह एक ऐसा मिलन था जो दोनों परिवारों को और भी करीब ले आया। अनन्या का परिवार हालांकि शुरू में एप्रीहेंसिव था, जून सेओ की दयालुता और अपनी बेटी के लिए उसके स्पष्ट प्यार से चार्म्ड हो गया। यह देखना दिलचस्प था कि कैसे दोनों परिवारों ने एक दूसरे को समझा और अपनाया। उन्होंने उनके मिलन का जश्न एक ऐसे दावत के साथ मनाया जो कोरियन और इंडियन व्यंजनों का एक स्वादिष्ट मिश्रण था। यह दावत न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि दोनों संस्कृतियों का एक प्रतीक भी थी। किमची और बिरयानी, बुलगोगी और बटर चिकन था। यह एक ऐसा अनुभव था जो मेहमानों को हमेशा याद रहेगा। जैसे ही अनन्या और जून सेओ ने एक दूसरे को खाना खिलाया, उनकी नजरें मिली, प्यार और एक शेयर्ड फ्यूचर से भरी हुई। यह एक ऐसा पल था जो उनके जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सालों बाद अनन्या और जून सेओ हान नदी के किनारे एक बेंच पर बैठे थे, जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाकात की थी। यह वही जगह थी जहां उन्होंने अपने भविष्य के सपने देखे थे और अपने प्यार को एक नाम दिया था। उनके दो बच्चे उनके पैरों पर खेल रहे थे, उनकी हंसी और मासूमियत से भरे हुए। बच्चों की खिलखिलाहट ने उस पल को और भी खास बना दिया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपने पिता की आंखों वाला, अपनी बेटी जिसकी मुस्कान उसकी मां जैसी थी, को पतंग उड़ाना सिखाने की कोशिश कर रहा था। यह दृश्य उनके दिलों को गर्व और खुशी से भर रहा था। पतंग आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी, उनके प्यार का प्रतीक जो सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर गया था। यह पतंग उनके सपनों और उम्मीदों का प्रतीक थी जो अब हकीकत बन चुकी थी। अनन्या जून सेओ के खिलाफ झुक गई। कंटेंटमेंट का एहसास उसे घेर रहा था। उसने महसूस किया कि उनके साथ बिताया हर पल अनमोल था। उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया था, कल्चरल डिफरेंसेस को नेविगेट किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। उनके रिश्ते ने उन्हें सिखाया था कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। उनका प्यार आशा और स्वीकृति की एक किरण था। यह प्यार न केवल उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा था। जैसे ही सूरज डूबा, शहर पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए, अनन्या जानती थी कि उनकी कहानी, सियोल के दिल में पैदा हुई एक प्रेम कहानी, अभी शुरू हुई थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जो हमेशा के लिए चलेगा।